अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सब अहबाब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बिल आलमीन। ज़िक्रे नबी में मस्त हैं अर्दो फलक अलग अलग। ज़िक्रे नबी में मस्त हैं अर्दो फलक अलग अलग। पाई है दर से आपने पाई है दर से आपने पाई है दर से आपके सबने चमक अलग अलग। पाई है आप पाई है दर से आपके सबने चमक अलग अलग। सारे चमन का हुस्न हो या हो बहार गुलस्तान। सारे चमन का हुस्न हो या हो बहार गुलस्तान। सदक़े में उनके मिल गई सदक़े में उनके मिल गई सबको महक अलग अलग। सदक़े में उनके मिल गई सबको महक अलग अलग। आपको अगर कोई महक मिल रही है तो आप भी अलग अलग थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सच्ची मोहब्बत अमली ज़िंदगी मोहब्बत के साथ गुजारने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। नाते नबी ने दे दिया क़ल्बो जिगर को रोशनी। नाते नबी ने दे दिया क़ल्बो जिगर को रोशनी। जिनके तुफ़ैल नूर की जिनके तुफ़ैल नूर की फैली दमक अलग अलग। जिनके तुफ़ैल नूर की फैली दमक अलग अलग। वक़्त की मुनासबत से अब आखिरी शेर पढ़ने लगा हूँ। इज़हार फ़िक्र क्यों करे महशर में होते आपके। इज़हार फ़िक्र क्यों करे महशर में होते आप
आपके जलवा तुम्हारा देख कर होगी लहक अलग अलग। जलवा तुम्हारा देख कर होगी लहक अलग अलग। ज़िक्र नबी में मस्त है अर्दो फलक अलग अलग। पाई है दर से आपके सबने चमक अलग अलग। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। अल्लाह करीम अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मुक़द्दस फुरक़ान मुअज़्ज़म में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बे लम यज़ल ने इंसान को लातादाद नेमतें अता फरमाई, लातादाद खैर व बरकत अता फरमाई। इंसान की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, भलाई के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान में कसीर तादाद बरकतें और रहमतें पैदा फरमा रखी, मगर किसी एक बरकत, किसी भी एक नेमत के बारे में अल्लाह ताला ने एहसान का इजहार नहीं किया। और इन तमाम नेमतों की जो जान है, इस तमाम कायनात की जो जान है, इस कायनात आलम के निज़ाम की जो जान है, जो बहार हैं, वो मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब्बे कुद्दूस ने इंसानियत की भलाई के लिए भेजा, हुज़ूर की ज़ात इंसानियत की भलाई के लिए जब अल्लाह ने भेजी तो एहसान का इजहार किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ी बात है कि अल्लाह ने अहले ईमान की तरफ, अहले ईमान पर अपना महबूब भेजा तो एहसान जितला दिया। यह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ीम महबूब हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हर किस्म की खूबी, हर किस्म का कमाल अता फरमाया। कमालाते मुहम्मदिया का इहाता ना कलाम में हो सकता है, ना तहरीर में हो सकता है। साहिब इश्क़ व मार्फत फरमाते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अद खुदा बुज़ुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। अल्लाह की ज़ात के बाद मुख्तसर बात यही है, अल्लाह की ज़ात के बाद सिर्फ़ रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है जो पूरी कायनात के लिए बहार है, सारी कायनात के लिए जान है, सारी कायनात का मरकज़ है, जलवा है, मंबा है। और इस जान के बग़ैर, इस मलजा व मावा के बग़ैर, इस मुकर्रम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर अल्लाह की रज़ा भी नहीं मुयस्सर। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, या नूरा नूरी, ए मेरे नूर के नूर, या सिर्रा सिर्री, ए मेरे असरार व रुमूज़ के राज, या ख़ज़ाइन मारिफ़ती, मेरी मार्फत के ख़ज़ाने, ए मेरी मार्फत के ख़ज़ाने, अफ़दैतु मुल्की, मैंने अपनी मिल्कियत तेरे कब्ज़े में दे दी है। मिन लदुनिल अर्श इला तहतिस सरा, अर्श की बुलंदियों से ज़मीन की गहराइयों तक के लिए जितने भी मेरे ख़ज़ाने हैं, जितनी भी मेरी मार्फत है, जितने भी मेरे असरार हैं, सब मामलात में ए हबीब मैंने तुझे मालिक आतम मुख्तार कुल बना दिया है। आगे इरशाद फरमाया,
ज़मीन की गहराइयों से आसमान की बुलंदियों तक जितने भी मेरे ख़जाने हैं, जितने भी मेरे असरार और उमूद हैं, जितनी भी मेरी मार्फत है, हर मामले में ए हबीब मैंने तुझे मिल्कियत तामा और मुख्तार कुल्लियत अता फरमा रखी है। और इन अलकाब, इन खिताबात के बाद आगे इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मोहम्मद। ये तमाम कायनात चाहती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तमाम कायनात चाहती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की अदायगी, हुकूकुल्लाह के मामलात और हुकूकुल इबाद के मामलात, ये सब मामलात या रसूल तमाम कायनात की मुख्तारे कुल्लियत अता फरमाने के बाद, असरार और उमूद का मालिक बनाने के बाद, खजाना-ए खुदाबंदी की मिल्कियत अता फरमाने के बाद रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मोहम्मद, कि तमाम कायनात ये चाहती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। नमाज की अदायगी, हज की अदायगी, ज़कात की अदायगी, तिलावत कुरान का ज़ौक़, शब बेदारी की लज्जत, ये तमाम मामलात इंसान करता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मगर अल्लाह क्या चाहता है? वो रब्बे लम यज़ल चाहता है कि ए हबीब, मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। इमाम अहले मोहब्बत शाह अहमद रिज़ा रहमतुल्लाह अलैह, आपने इसी हदीसे कुदसी का ही तो तर्जुमा किया है। इमाम अहले मोहब्बत फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा का तालिब खुद परवरदिगार लम यज़ल है। आज ये बात को एक तामील लम्हात की तरफ लेके चलते हैं कि रब्बे कुद्दूस ने इंसान की भलाई के लिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को मबूस फरमाया है। इंसान की बेहतरी के लिए हुजूर की ज़ात को रब्बे लम यज़ल ने भेजा है। तो इंसान अल्लाह को राज़ी करे, बहुत ज़रूरी काम है। रब को राज़ी करने के बगैर चारा नहीं है। मगर अल्लाह को राज़ी करने का जो लज्जत है, जो सवाद है, जो चस्का है, जो मोहब्बत है, जो उरूज है, जो हलावत ईमानी मुयस्सर आएगी, वो अल्लाह के याद से पहले रसूलुल्लाह का जिक्र करने में है। रसूलुल्लाह को राज़ी करना सबसे पहले है। अगर रसूलुल्लाह राज़ी ना हुए, अल्लाह रब्बे कुद्दूस राज़ी नहीं होगा। अगर रसूलुल्लाह राज़ी हो गए, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और अल्लाह का हबीब भी राज़ी है। देखिए, आखिरी आयत मुक़द्दसा की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। इरशाद रब्बानी है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। हम आपकी मंशा को पहचान रहे हैं। हम आपकी आंखों के इशारों को देख रहे हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, आपका चेहरा आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। और आगे फरमाया, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए हबीब, आप देख तो लिया आपने हमें, तूने हमको देख लिया, इंतजार कर लिया है। अब आपके इंतजार में हम हैं, अब हमको आपका इंतजार है। पहले आप हमारे इंतजार में थे कि अल्लाह का हुक्म कब आए कि काबातुल्लाह का रुख तब्दील किया जाए। अल्लाह का हुक्म कब आएगा कि जब काबा का किबला का रुख तब्दील कर लिया जाए। पहले रसूल इंतजार में थे रब के, अब रब इंतजार है रसूल के तवज्जो के। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए हबीब, आप जिस तरफ अपना चेहरा फेर देंगे, जिस तरफ चेहरा फेर देंगे, उसी तरफ को ही हम तुम्हारे लिए किबला बना देंगे,
उसी तरफ को हम तुम्हारे लिए किबला बना देंगे। अब हुआ क्या, जब ये आयत मुकद्दसा नाज़िल हुई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज ही अपनी जहद को तब्दील करना शुरू कर दिया। ये हबीब है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह रब्बे कुदूस के महबूब हैं, मुख्तारे कुल हैं, अल्लाह की मुल्कियत तामा के मालिक आतम हैं। जहाँ तवज्जो करें वही किबला बन जाता है। अब आइए कि किबला कैसे तब्दील हुआ। ख्वाहिश मुहम्मदिया थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज़ पढ़ रहे थे बैतुल मक़दस की तरफ। बैतुल मक़दस की तरफ हुजूर नमाज़ पढ़ रहे थे और चाहते थे कि बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म आ जाए। आप मदीना आलिया सेंटर में है, इधर बैतुल मक़दस और बैतुल्लाह इधर है, यानी शिमालन जुनूबन जो है समत काबा की और बैतुल मुक़द्दस की है मदीना आलिया में। मदीना आलिया में शिमालन जुनूबन समत है, एक तरफ बैतुल मुक़द्दस है और दूसरी तरफ बैतुल्लाह है और सेंटर में मदीना आलिया है। ऐसा शादी जो गए हैं वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि शिमालन जुनूबन समत है बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह की मदीना आलिया में। आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा का हुक्म आ गया कि आप तुम जिधर समत करोगे उसी समत को हम किबला तस्वर कर देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस से हटे और बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लिया। आप वो पीछे जो नमाज पढ़ रहे थे वो किधर गए? वादे बात है, सीधी बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे थे। आप मुक्तदी थे हुजूर की पसे पुश्त, मुक्तदी थे रसूलुल्लाह के पसे पुश्त, यानी शिमाल की तरफ हुजूर मुंह करके नमाज पढ़ा रहे थे मक्का मदीना पाक में, और काबातुल्लाह की तरफ पीठ की हुई थी। मुक्तदी जो थे वो जनूब की तरफ थे। आप जब फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा का हुक्म आ गया, आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने शिमाल से जनूब की तरफ चेहरा करना है तो कैसे किया? दो ही सूरतें हैं, या तो ये है कि मुक्तदी सारे चाल के पीछे आ गए और हुजूर ने वहीं खड़े खड़े मुंह जनूब को कर लिया। लेकिन जो मेरी बात ज़हन में आ रही है, चूंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इक्तदा का हुक्म है, हुजूर को मुक्तदियों की इक्तदा का हुक्म नहीं है। रसूलुल्लाह को हुक्म नहीं है कि अपने मुक्तदियों की पैरवी करो, बल्कि मुक्तदियों को, उम्मतियों को हुक्म है कि अपने रसूल को देखो और उसके साथ उसके तरीके के मुताबिक, रसूल के अंदाज के मुताबिक अपना अंदाज तब्दील करो। और यह रसूलुल्लाह ने भी इरशाद फरमाया है, सल्लू रायतुमूनी कमा उसल्ली, तुम नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो, यानी मुझे देखते रहो, नमाज पढ़ते रहो। हुजूर की अदाओं का नाम उम्मत के हक में नमाज है, रसूल की हज का नाम उम्मत के हक में हज है, रसूल की ज़कात का नाम उम्मत के हक में ज़कात है, रसूल के माबैन बिंदास जो मामलात हैं वो उम्मत के हक में तरीक़ा सुन्नत है। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हुजूर का हुक्म है ना, सल्लो रायतुमूनी कमा उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे तुम नमाज पढ़ो। अब रसूल अगर मुक्तदियों को देखें तो ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती कि मुक्तदी इधर आए हूँ तो हुजूरों को देखते रहे हूँ कि मुक्तदियों का मुंह किस तरफ है तो मैं भी उस तरफ कर लूँ। नहीं, चाहते तो हुजूर थे ना, रसूलुल्लाह का कल्बे अतहर ये चाहता था, हुजूर की ये ख्वाहिश थी कि काबातुल्लाह की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने का हुक्म नाज़िल हो जाए। तो रसूल को ही ये हुक्म मिला, फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ए हबीब शर्क़ो गरब शिमालन जुनूबन, जिस तरफ तुम चेहरा कर दोगे हम उसी तरफ को ही तुम्हारे हक में किबला तस्वर कर देंगे, तुम्हारे हक में वही किबला बना देंगे। अब रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह का इरादा था, ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को किबला बना दिया जाए, अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या काम किया? मुक्तदी वहीं खड़े थे, मुक्तदी नहीं ले,
हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम शिमाल की तरफ से चले और मुख्तलियों की साइड से चले और जाते जाते जनूब वाली दीवार के साथ जाके मुसल्ला इमामत संभाल लिया और मुख्तलियों ने वहीं खड़े खड़े अपनी समतें तब्दील कर दी। कुछ बात समझ में आ रही है कि पहले आगे वाली भी जा रही है? तो जो है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम शिमाल वाली समत से चले और सारे मुख्तियों को क्रॉस करके जनूब वाली समत में आ गए और काबा की तरफ मुंह करके बाकी 2 रखतें इधर मुंह करके नमाज पढ़ी। आप नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फिरा। किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि हुजूर आपने ये क्या काम कर दिया। पहले कसीर से तो नमाज टूट जाती है फ़कीह लोगों की। फ़िक़ह का मसला बताने वाले यही बताते हैं कि जब नमाज में पहले कसीर हो जाए नमाज टूट जाती है, मगर आप इतना चले और नमाज भी नहीं टूटी, नमाज भी जारी है, सब कुछ जारी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, उसी तरह वो भी नमाज पढ़ते रहे। अच्छा, दुआ हो गई। आप नमाजी जब बाहर को जा रहे हैं तो जाते हुए साथ किसी दूसरी मस्जिद में जहाँ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना किसी और सहाबी को इमामत के लिए मुकर्रर किया हुआ था, उस मस्जिद में गए तो वो लोग अभी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे। उनको अभी तक इस बात का इल्म नहीं था कि अल्लाह के रसूल को यह तब्दील करने का हुक्म आ गया है। वो नमाज साबिक़ा हुक्म के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह रखे हुए ही अदा कर रहे थे। उस नमाजी ने जो हुजूर की इक्तिदा में पढ़ के आया था, उसने रास्ते में गुजरते हुए मस्जिद की तरफ झांका और आवाज़ दी कि अल्लाह की कसम, ऐ नमाजियों, मैं हुजूर की इक्तिदा में जनूब की तरफ बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। हुक्म तब्दील हो गया है। अब उन सब नमाजियों ने उसी हालत में फौरी अपनी जिहतों को तब्दील किया और बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ली। हमारी नमाज हुजूर की अदाओं का नाम है। ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, हर कस के दर नमाज नह बीनत जमाल दोस्त, हर कस के दर नमाज नह बीनत जमाल दोस्त, फतवा हमीद हम के नमाज़े कज़ा कुनद। ऐ नमाजी, अगर नमाज की हालत में तुझे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब ना हो तो ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो फरीदुद्दीन के भी पीर हैं, कुतुबुद्दीन के भी पीर हैं, वो फरमाते हैं नमाज में तुझे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब ना हो तो मेरा फतवा है कि नमाज को दोबारा अदा कर, नमाज को दोबारा अदा कर, फिर अदा कर, फिर अदा कर, इतनी अदा कर नमाज कि तुझे नमाज में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, इतने इबादतें खुदाबंदी में मुस्तगरक हो जाओ कि तुझे मकाम यकीन हासिल हो जाए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान जितला दिया, एहसान किया कि ऐ मोमिनो, मेरा तुम पे एहसान है कि मैंने तुम पे अपना रसूल भेजा है। अल्लाह ताला उस रसूल अतअम, नबी मुकर्रम, तबीब कुलूब इंसानियत, तबीब कुल कायनात, जाने कायनात, जाने जहाने कायनात, खज़ाइने मार्फत इलाहिया के मालिको मुख्तार आतम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अकीदत अता फरमाए। हुजूर की मोहब्बतों का तकादा पूरा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकादा यही है कि नमाज में पाबंदी रखो, रोज़ा हज व ज़कात में पाबंदी करो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामलात का ख्याल रखो और अपने दिल को, अपनी सीरत को और अपनी सूरत ज़ाहिरिया को हुजूर की मर्ज़ी के मुताबिक बना लो। अपनी सीरत को और अपनी सूरत ज़ाहिरी को हुजूर की मर्ज़ी के मुताबिक बना लो। बस ये हुजूर की मोहब्बत का तकादा है। अल्लाह हमें मोहब्बत रसूल के तकादों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।